बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन कराम, कैप्टन रिटायर्ड सफदर अवान की गिरफ़्तारी के हवाले से आपने अलफ़ लैला की कहानी यकीनन अब तक सुन ली होगी। ये हम जो बचपन में वो उम्र व यार की होशियारियाँ और वो जहाँ गश्त की, ये सारी वो कहानी आज मुझे बचपन की याद आ गई। किस किस तरह के एक्यूज़ जो हैं वो दिए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर सामने आके बात नहीं कर रहा सिंध का, बिलावल ज़रदारी सामने आके बात नहीं कर रहा। चीफ मिनिस्टर उनके कान में कुछ फूंक देते हैं मरीम नवाज़ साहबा के, बिलावल ज़रदारी उन्हें फ़ोन कर देते हैं और मरीम नवाज़ साहबा फिर उनकी तशरीह फरमाती हैं आगे कि उन्होंने क्या कहा है। सबसे जो दिलचस्प इसका लतीफ़े का पहलू है ना जी, वो ये है कि 4 घंटे के लिए आईजी सिंध अगवा हो गए थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं कहता हूँ आपको हंसी आएगी, इतनी जाहिलाना किस्म की चीज़ें बातें कर रहे हैं ये। मुझे सिर्फ एक बात समझ आती है कि ये जो जरदारी साहब कहा करते हैं और उनका साहबजादा भी, कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। बड़ा शानदार उनकी जमहूरियत ने इंतकाम लिया है मियाँ नवाज़ शरीफ से। यानी आप अंदाज़ा फरमाएं जिस ज़िल्लत और रुसवाई का उन्हें सामना हुआ, क्या क्या अरमान लेके मोहतरमा आई थी और उन्होंने कराची में क़याम का ऐलान किया था। लेकिन अब जब मैं आपसे ये वीलॉग कर रहा हूँ, इस वक्त रात के शायद 9 साढ़े 9 बजे हैं और वो लाहौर पहुँच चुकी हैं अपने खामन समेत। नाज़रीन कराम, करीबन हर ज़िम्मेदार सियासी बंदे ने जो मतलब गैर जानबदार है, ये कहा है कि अगर चीफ मिनिस्टर का आईजी उसकी मर्ज़ी के बगैर ये इक़दाम कर रहा था तो उनके चाहिए अपने आईजी को सस्पेंड कर दें। देखिए ना, उनका सबसे मुअज़्ज़ज़ जो मेहमान है, जो उनके कहने पे तशरीफ़ लाई वहाँ, उनके हस्बैंड को इस तरह दरवाज़े तोड़कर जनाब और अलसबा उनको अगवा कर लिया गया, गिरफ़्तार कर लिया गया और जनाब वो घसीटते हुए ले गए और ये कर दिया गैर कानूनी हर तरीका, यानी उनकी दानिश में गैर कानूनी है किया गया। वो इसकी ज़िम्मेदारी सिंध हुकूमत कबूल ही नहीं कर रही। वो कहते हैं ना जी, हमने तो कहा नहीं था। और आईजी की स्टेटमेंट सिर्फ एक आई, उसने कहा जी मैंने बड़ी मजबूरी की हालत में दस्तखत किए थे। ख्याल रहे ये मुश्ताक मेहर वो आईजी हैं जिनकी तकर्री के लिए पीपल पार्टी वाले अपनी जान से गुजरने पे तैयार हो गए थे। इन्होंने रो रो के ताड़े मार मार के आसमान सर पे उठा लिया था। आखिर उनको उनका पसंदीदा आईजी भी मिल गया। अब आईजी के हाथों ये कारनामा होने के बाद समझ से पाला तर है कि वो क्या एक्यूज़ बहानेबाजियाँ कर रहे हैं। पुलिस का जो मौक़िफ़ आया सरकारी तौर पे कराची पुलिस की तरफ से, वो ये आया कि हमने कानून के ऐन मुताबिक उनको गिरफ़्तार किया, मिस्टर सफदर अवान को, और उनकी तहकीकात भी कानून के ऐन मुताबिक की हैं। ये जो ज़मानत उन्हें मिली है ये आउट ऑफ द वे मिली है। ये एतवार वाले बड़े मंडे वाले दिन ही है, ये ज़मानत आउट ऑफ द वे मिली है। इसमें हुकूमत ने ज़रूर अपना असर उसको इस्तेमाल किया। वो बैठे हुए हैं जनाब बिलावल ज़रदारी साहब और चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं और सामने आईजी साहब बैठे हुए हैं और खूनी नज़रों से बिलावल उनको घूर रहे हैं चीफ मिनिस्टर को, और वो चीफ मिनिस्टर खामोश है, सर झुकाए बैठा है। बेचारे में इतनी ज़रूरत भी नहीं कि कुछ जाके बयान कर सके। आगे जो छोड़े हुए हैं टल्लू फल्लू,
वो क्या वजाहत करें। बात ये है कि जब सरियन आपने खुद एक हुक्म जारी किया, उनको जलील किया बेचारों को, उनको रुसवा किया, पता नहीं कौन से उनसे गुनाह का बदला लिया है, कुत्ते खस्सी उनके साथ किया, और अब आप ये कहते हैं कि आपके झूठ में जो है ये लोग शामिल हो जाए। क्यों हो जाए भाई? उनका क्या गुनाह है? उन्होंने तो आर्डर की तामील की। आप मुझे बताएं, ऐसे बंदे की गिरफ्तारी के लिए अब अव्वल तो आप देखिए ना, ये तो है कहने की बात, आपको पता है ना पुलिस कैसे गिरफ्तार करती है। ये अभी जो मोटरवे वाला वाक़या हुआ आबद मलिक का, आपको पता है उसको कैसे गिरफ्तार किया गया है? उसकी बहन, माँ, चाची, ताई, फूफी, बेटी, बच्चे, उसका वालिद, उसकी वालदा, जितने रुए ज़मीन पर उसके रिश्तेदार मुयस्सर थे, उन सब को पकड़ के पुलिस ने थाने में बंद कर दिया। उसके बाप के घर में पुलिस घुस के बैठ गई, और वो जानते थे कि एक ना एक दिन मजबूर हो के उसने बाप के पास आना है। जब वो आ गया, अपने बाप के हौसला दिलाने पे आ गया, तो वो उसको मारने के दर पे हो गए। बाप ने बचाया तो सारा इनाम लेके खा गए। ये है पुलिस का तरीके वारदात, किस तरह ये लोगों को गिरफ़्तार करते हैं। मामूली सी बात हो ना, ये लोग रात को 2 बजे घर में के अंदर घुस आते हैं छलांगें लगा के, और कुत्तों के की तरह घसीट कर जो लोग मुल्ज़म नहीं, जो मुल्ज़म के लवाकिन हैं, उनको उठा के ले जाते हैं थानों में। ऐसा सलूक तो नहीं हुआ। गो के बड़ा ड्रामाई अंदाज़ मोहतरमा ने अख्तियार किया बयान करते हुए कि जनाब पहले उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, मेरा जिस वक्त हस्बैंड बाहर गया, उसने कहा कि मेरी मिसेज़ अंदर हैं, आप अंदर नहीं आ सकते, मैं बाहर आता हूँ, मैं दवाई लेके आता हूँ, और दरवाज़ा बंद कर लिया। जिसके बाद पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ दिया। मुझे आप बात बताएं, अच्छा फिर वहाँ उन्होंने वो कैमरा बार बार दिखा रहा है, कोई दरवाज़ा नहीं टूटा हुआ, कोई लाख शाख टूटा नहीं हुआ, नॉर्मल रूटीन की कार्रवाई है। मुल्ज़म को उसी जगह से गिरफ़्तार किया जाता है ना जहाँ से उसके होने की इत्तला हो। और इतनी अगर ये बड़ी जो जितनी बड़ी गिरफ़्तारी बन गई है इसकी साइरस आज़म की, उसके बाद तो ये अब मेरा ख्याल है अब तक इनको मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए था सिंध की हुकूमत को। हैं जी, इतना बड़ा जुर्म हो गया जनाब। वहाँ से एक बंदा कायद-ए-आज़म के मज़ार की बेहुरमती कर रहा है, वहाँ पे अजीब व गरीब किस्म के नारे लगा रहा है, शोर मचा रहा है, और जनाब वो जो उनकी सेंटिटी है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। उसको हुकूमत ने कानून के मुताबिक पुलिस ने पकड़ लिया। वो सारे उसमें वो जनाब उसमें अब वो आ रहे हैं कि जी नाम नहीं ले रहे सीधा, लेकिन ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। वहाँ से आर्डर आ रहा था, बड़ा दबाव था आईजी पे। यार आईजी तुम्हारी मर्ज़ी का, तुमने लेके आईजी लगाया है, अगर वो इतना दबाव नहीं बर्दाश्त कर सकता तो उसकी छुट्टी कराओ। हैं जी, उसकी छुट्टी कराओ। अब मुसीबत ये है, अगर इन्होंने आईजी के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम किया तो स्टेट में कह देगा कि जी मैंने तो चीफ़ मिनिस्टर के हुक्म से गिरफ़्तार किया है, और चीफ़ मिनिस्टर को ये हुक्म दिया था जरदारी ने। बिलावल बेचारे की क्या हैसियत है, ये दरमियान में ऐसी फुदकता फिरता है, बच्चा है छोटा सा, उसको यकीनन बिलावल को इल्म नहीं होगा इस बात का, यकीनन सईद गनी को इस बात का इल्म नहीं होगा, लेकिन वो पागल है, सियासतदान नहीं है। मेरा बेटा रंगे हाथों चोरी करता पकड़ा जाए तो पुलिस के पास मैं ये मानने से इनकार कर सकता हूँ कि चोरी इसने मेरी मर्ज़ी के बगैर की है, मेरी इतला के बगैर की है, लेकिन उसके बेटा होने का इनकार तो मैं नहीं कर सकता भाई, वो तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा। ये तुम्हारा लाडला आईजी था भाई, जिसको तुमने अपने साथ लगाया था, उसने कानून और आइन की ऐन मुताबिक पासदारी करते हुए, मुल्क का सीनियर तरीन पुलिस ऑफिसर है, उसने अगर आइन की पासदारी करते हुए एक शर पसंद को गिरफ्तार कर लिया तो क्या क़यामत आ गई है। तुम ये साबित करना चाहते हो कि ये जो तुमने बदमाशों का ग्रुप इकट्ठा किया है ये हर तरह के कानून से बाला तर है, जो मर्जी करते फिरे, जहाँ मर्जी दंदन आते फिरे, और कायद-ए-आज़म को मुतनाज़ा बना रहे हो। और जालिम के बच्चों, पहले तुमने फ़ौज पे अदारों पे हमले किए, अब तुम फातिमा जना और कायद-ए-आज़म की मदद हासिल कर रहे हो। फातिमा जना के साथ तुम्हारी मुस्लिम लीग ने तुम जानते हो क्या सलूक किया था, मैं बता तो चुका हूँ। ये खुर्रम दस्तगीर जो आज तुम्हारा बड़ा ये लाडला बना हुआ है, इसके बाप दस्तगीर खान ने क्या सलूक किया था। ये अयूब खान की पार्टी में था, अयूब खान वाली मुस्लिम लीग में था, कन्वेंशन मुस्लिम लीग में। इसने मोहतरमा फातिमा जना का जो ख्वाबी निशान था ना,
लालटेन वो कुतिया के गले में डाल के तो उसको घुमाया था गुजरांवाला की गलियों में। क्या मर गए हैं वो लोग, अभी जिंदा नहीं है, उनको पता नहीं है। इन लोगों की नुमाइंदगी करने वाली जमात जो है वो फातिमा जना की जान को रो रही है जाके आज उनकी मौत के 50 साल बाद। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपनी गंदी गलीज सियासत के लिए किस किस तरह के हवाले इस्तेमाल करते हो, कैसा कैसा झूठ बोलते हो। नाज़रीन कराम, मैंने आपको कह दिया था ये पार्लिमानी गंदा और गलीज निज़ाम है, इससे निजात हासिल करें। इस निज़ाम ने सवाए तबाही, बर्बादी, बेगैरती के और भूख नंग के आपको कुछ नहीं देना। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन कराम, कुरान और नमाज को तर्जमे के साथ जानिए। दरख्वास्त है घर में जितनी जगह मैसर हो वहाँ पे सब्जियाँ काश करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स दें और सच के सफ़र में हमारा साथ दें। आपका बहुत शुक्रिया।